हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो रहेगी इस सेशन में। ठीक है, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी आपकी मैंने बहुत सी करवा दी है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये हमारे पास बुक है। मैं आपके लिए 15 या 20 मिनट की एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ, रिवीजन के तौर पर लाया हूँ। ठीक है, ताकि जो बच्चे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं, थैंक यू आपका पहले, तो उनको थोड़ा सा मैं इस प्रकार करा पाऊँ कि वो बच्चा फेल ना हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अब मेरे पास इस समय ये बुक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप अपने अपने बुक्स ओपन कर लो। ठीक है, फटाफट रिवीजन करेंगे। तो जैसे अगर ये ग्राफ बना हुआ आ जाता है, ग्राफ बना हुआ आ गया, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 बजे कितना टेम्परेचर था, 1 बजे कितना टेम्परेचर था। तो देखो ये लिखा है। आप ना जब इस ग्राफ को देख रहे हैं, एक नोटिस करना, यहाँ पर 9 के बाद 10 आया, और देखो 1 के बाद छोड़ के लिखा है, 1 के बाद छोड़ के लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जिग डाल दिया। ऐसा इसलिए डाला कि भाई सीधा 34 आ गया, फिर 34 से 35 दिख रहा है। देखो बराबर बराबर गैप है, बराबर बराबर गैप है। अब इसने बोला 1 बजे कितना है टेम्परेचर, 1 बजे कितना है। अब ये बिल्कुल बीच में है, तो बताओ क्या आएगा। ना 36 ना 37 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 36.5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे ना, केस स्टडी में आएंगे आपके, आपको बताना होगा। देखो हिंदी मीडियम में भी हमारे पास बुक है। ठीक है, मैटर ये नहीं करता, मैटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अब इसमें हिंदी में ले लेते हैं एक बार। जैसे मतलब 2002 में, तो यहाँ पे क्या है, बिक्री कितनी किताबें बिकी हैं। तो 2002 कहाँ, ये रहा। तो ये यहाँ गए 4 क्या, 4 करोड़। तो ये करोड़ भी लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, लाख लिखा तो लाख। ऐसे ये सारे आपको फटाफट ना घर पर भी सारे एक बार देख लेने हैं। सारे आंसर देख लो, आपने कॉपी पे कर रखे होंगे, एक बार देख लो। नहीं कर रखे तो आपके यूट्यूब अवेलेबल है, उसमें टाइम लग जाएगा। तो आप गूगल पे जाओ, उसमें आंसर शीट निकालो इसकी, एक बार देख लो, ओवरव्यू कर लो, या आपके पास कोई गाइड वगैरह तो उससे देख लो। फिर यहाँ पर इसने बोला है कि रेखिक आलेख आपको बनाना है। देखो इसमें मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ चैप्टर। एक तो ये ईजी है, दूसरा स्कोरिंग है, तीसरा इसमें बच्चे गलती ना करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पर 2003, 2004, 2005, 2006 लाइन से लिखा है। ये लाइन से हो भी सकता है, लाइन से नहीं भी हो सकता। तो ये वाला नंबर यहाँ नीचे लिखेंगे, 2003 लिखा। ठीक है, बराबर बराबर गैप होना चाहिए, बराबर बराबर गैप। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, वो आपके आंसर शीट के अंदर लगा होगा। ठीक है, ये देख लेना आप। ठीक है, अलग से भी मिल सकता है, नॉर्मली अंदर लगा हुआ मिलता है। ये दे रखा है मैथ में। अब ये कितना है, 10 है, फिर 12, फिर 5। ये तो कितने का पहाड़ा लेंगे, यहाँ हमेशा पहाड़ा लेना होता है, तो हमने 2 का पहाड़ा ले लिया। देखो अगर मैं ये 2 लिख रहा हूँ तो 4, बराबर बराबर गैप होने चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात। ये देखो ये हो गया, तो 8 का है, 2003 में 8, ये 2004 में 10, 2005 में 5, यहाँ पर दोनों के बीच में है ना भाई। 4 यहाँ 6, तो 5 बीच में होगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, 12। तो ये इस तरीके से हमने बना दिया, बस। मुश्किल था कोई, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब एक बात सुनो, अगर पूछेगा एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस चार्टर में हमने ये पूरा कर दिया। अब वो पूछ रहा है क्या लीनियर ग्राफ बन रहा है, नहीं भाई लीनियर नहीं बनना, टेढ़ी वाला बन रहा, लीनियर नहीं बन रहा। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में बनना। ठीक है, ये देखो ये लीनियर बन रहा है ग्राफ। इनके पॉइंट लिख देना, नीचे वाले को एक्स, ऊपर वाले इधर वाले को वाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आएगा तो जरूर आएगा, तो जरूर आएगा। ये देख लो आप सारे, आप एक बार ओवरव्यू आपने सारा देख लिया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा 5 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी देखो आप। ये देखो केस स्टडी आएगी डियर, बहुत इजी आएगी। जैसे ये देखो ये आया ना, 4 नंबर में दिया इन्होंने। तो इसने क्या पूछा है, देखो ये रहा। इसने बोला है कि पहले 2 घंटे में हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट, पहले 2 घंटे में कार कितना गई। तो देखो 9 बजे स्टार्ट करा, 9 फिर 10 फिर 11, तो 2 घंटे कब हुए, 9 से 10 1 घंटा हो गया, 10 से 11 1 घंटा, तो 2 घंटे हो गए। तो 11 बजे, 11 बजते ही 2 घंटे हो जाएंगे। तो 11 बजे 2 घंटे में कितना गया, ये 50 से 100 के बीच में क्या होगा, 50-100 के बीच में क्या होगा, 75। नहीं आता तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के 75 आ गया। तो अभी कह रहे हाउ फार डिड द कार ड्यूरिंग द तीसरे ओवर थर्ड। देखो यहाँ पे 2 ओवर लिखा था, टोटल 2 ओवर, 2 घंटे में कितना गया। ये कह रहे तीसरे घंटे में कितना गया, तो तीसरे घंटा कौन सा होगा, 12, तो कितना गया
100 150 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। आई समझ। तो ये केस स्टडी है, देख लो ज़्यादा मुश्किल नहीं दी। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ठीक है, ये पिछले साल का पेपर दिखा दिया, देख रहे हैं। इसने पूछ लिया कि भाई बॉक्सा 3D शेप में बताओ। तो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स 3D शेप में, देखो 3D शेप में ये जो बॉक्स है कैसा होता है, ये होता है क्यूबॉइड, है ना। और अगर ये पूरी सब चीज़ बराबर होगी तो क्या बोलेंगे इसे, क्यूब। इसे क्या बोलते हैं, घनाभ। आपको करते के नाम भी पता होना चाहिए, इसका नाम घन होता है। और ये क्या होता है, बेलन होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अगर एक बच्चे के पास बॉक्स है और वो ये कह रहा है कि भाई मुझे सबसे लंबा डंडा रखना है, इसमें सबसे लंबा डंडा ये है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है, विकर्ण, ठीक है ना। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। मान लो एल दे रखा है 2, बी दे रखा है 4 और एच दे रखा है 1। तो आप क्या करोगे, तीनों का स्क्वायर कर दोगे, तीनों का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तक 16 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 16 4 20 21, 21 रूट में नहीं निकलता तो इतना छोड़ देंगे। और अगर ये क्यूब होता तो फॉर्मूला लगाते √3a। मतलब जो भी आंसर देखा, मान लो उन्होंने बोला a 4 है तो 4√3 आंसर आ जाएगा बस। अच्छा आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है, ये चैप्टर की रीजन हो गई। अब इधर देखो, देखो इस चैप्टर में से ना आपके एग्जाम में एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन तो आने आना है, और एक क्वेश्चन जैसे ये देखो, ये 3D शेप होती है सारी, ठीक है। और अगर पूछेगा ये 3D है तो इसका 2D क्या होगा, घनाभ का क्या होता है, आयत। इसका क्या होगा, ये सर्कल लेंगे, वृत्त, इसका भी वृत्त ले लेंगे, इसका क्या लेंगे, वर्ग ले लेंगे, पिरामिड तो पिरामिड, इसको ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आपने ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से कर लिया होगा, दोनों में तो कौन बड़ा, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, है ना। चलो, और ये वाला इस बार केस स्टडी में ये वाला दे सकते हैं, दूध का पाउडर वाला, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, इसमें वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम लगाना है, जितना गैप बोला उतना छोड़ देंगे, ऊपर से नीचे से बोला। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर एरिया लगाना है और कहाँ पर वॉल्यूम लगाना है। देखो अगर किसी को भरना होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम लगाएंगे, जैसे पानी भर रहा हूँ तो क्या लगाएंगे, वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं पेंट लगा रहा हूँ दीवार पर, क्या लगाएंगे, एरिया, क्षेत्र पर लगाएंगे, हाँ या ना। तो इसी चीज़ के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये सारे फॉर्मूले हैं और ये 1 नंबर का पूछ सकता है ये वाली चीज़, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब आगे आ जाओ, ठीक है। ये देखो इसमें जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, ये हुआ है, इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इनटू 1/2 बेस इनटू आता है ना आपको अच्छे से। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला दे सकता है आपको, केस स्टडी में ये वाला दे सकता है आपको। देखो ये सैम्पल पेपर में भी मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, देखो एक गुणा वाला जरूर क्वेश्चन आएगा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है, इसको इससे गुणा करनी है इस तरीके से, 4 चौक 16, बेस 3 में पावर जुड़ जाएगी तो पी की पावर 4 हो गई, है ना। और वर्गमूल आपको अच्छे से पता है। जो ये अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भाई ये बताओ 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपने एक्सेस पूरी देख ली। इसने बोला कि इसकी इकाई का अंक कितना होगा अगर वर्ग है, तो पहले नंबर को पहले नंबर से गुणा कर दो, 1 को 1 से करो कितना का 1, 2 को 2 से करेंगे 4, है ना, पता ना। तो उसके बाद यहाँ देखो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन पता है ना आपको, जैसे बीच में 1 0 आ रही है तो बीच में 1 0 ले ली, और 3 बार 1 है तो 3 तक चले गए। अब जैसे 1 2 3 4 है तो क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर वापस 3 2 और 1, इस तरीके से, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये पैटर्न आता है। देखो 1 2 जा 2, 2 का अगला 3, 2 3 जा 6, 6 का अगला 7, ऐसे 4 5 20, 20 का अगला 21, 5 6 जा 30, जहाँ 6 आ जाएगा, 6 7 42, 42 का 43। ये आपको आता है जोड़ने वाला मेथड, जोड़ने वाला आता है। देखो 1 2 3 4 5 है तो 5 की पावर 2 हो गई, 25 आ गया, आता है। और इसने बोला है इन दो इसको जमा करो। देखो हमें बता दिया इतने 7 है,
तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो 7 तक लिखोगे। ओड नंबर लिखने 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 7। और इससे बोला इसके बीच में कितने नंबर है, वर्ग स्क्वायर करना है। क्या करना है? ओहो, वो तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा जो मैंने यहाँ लिख दिया। एक बार दोबारा बताता हूँ। 49 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, तो ये 7 तक लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने बोला इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, दोनों को जोड़ो। 12 और 13 कितने होते हैं? 25 में से 1 घटा दो, 24 आ गया। सिंपल तरीका, दोनों को जोड़ के घटा दो, ठीक है, एक नंबर में आएगा। और ये गुणा करने वाला आता है, ये फॉर्मूले से करना होता है, स्क्वायर करने वाला। देखो आप सुनो मेरी बात, ये स्क्वायर है ना, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर किसी बच्चे को नहीं भी आ रहा ना स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर है, उसे पता नहीं फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, याद नहीं है, तो 30 + 2 इतना तो लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद 30 को 2 बार लिख लो ऐसे, 2 को 2 बार लिख लो ऐसे, फिर +2 लिख के ये दोनों लिख लो ऐसे, कोई भी नंबर आ जाए कोई भी। उसके बाद 30 को 30 में गुणा करो, 900 हो गया, 2 को 2 में करो 4 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120। अब उसे मान लो इसका आंसर यहाँ पे 1024 आ रहा है, उसे पता नहीं लग रहा गलत है सही है, तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके आंसर सही लिख दे। आंसर सही लिखने के उसके नंबर मिल जाएंगे भाई। 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई घटाने वाला क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया 99 की 2, 100 की 2, मतलब ऐसे कर लेते हैं, 100 की 2, 99 की 2। अब उसे फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा, तो इसको उससे गुणा करके घटा के लिख दे, आंसर तो सही निकलेगा। नहीं तो जिसको फॉर्मूला पता तो वो कर लेगा। एक बार माइनस में करना है, एक बार प्लस में करना है। तो 100 में से 99 का 1 बचा, इसको जोड़ा 199 हो गया, 199 आंसर आ गया। शॉर्टकट तो ये था भाई फॉर्मूले वाला। जब पावर 2 लगे तो एक बार माइनस में लिखते, एक बार प्लस में लिखते, बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि क्या ये ट्रिपलेट है, बताओ क्या 3 6 8 ट्रिपलेट है? अगर तीनों नंबर दे दे, ट्रिपलेट पूछ रहा है, हिंदी में त्रिक बोलते हैं, तो कैसे करोगे? बड़े वाले नंबर को अलग लिख लो, छोटे वाले नंबर को स्क्वायर कर दो। 3 3 9 हो गया, 6 6 36 हो गया, 8 8 64 हो गया। तो 64 36 9 कितने होते हैं? 45। ये बराबर नहीं आ रहे, तो 9, ये ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट वो होते हैं जो बराबर हो। अब बताओ क्या ये ट्रिपलेट है? 2 3 5 ट्रिपलेट है? चेक करते हैं। 5 को अलग लिख लो, दोनों को अलग लिख लो। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 4 13, ये भी नहीं आ रहा। बताओ क्या ये है? 4 3 और 5 ये है। चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर अलग कर लो, 4 का स्क्वायर अलग कर लो, जो बड़ा होता है उसको अलग लिखना होता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 बराबर 25 आ रहा है, यस है। ठीक है, तो आपको ट्रिपलेट पहचान में आना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो एग्जाम में एक ट्रिपलेट दे दे, बाकी कैसे निकालोगे? मान लो एक ट्रिपलेट 6 दे दे, बाकी कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। इसको आप m के बराबर लिख लो, आधा कर दो, 3 आ गया। फिर जो आंसर आया उसको एक बार स्क्वायर करके घटा दो, एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो, मतलब 3 का स्क्वायर करके 1 घटा दो। 3 की पावर 2 है, 9 में से 1 गया, 8 आ गया। और यहाँ 3 की पावर 2 है, स्क्वायर करके 1 जोड़ दो, 9 + 1 कितना हो गया? 10 आ गया। तो 3 कौन से आ गए? 1 तो दे रखा था, 2 निकल गए, तो 6 8 और 10। अब चेक कैसे करोगे तुम्हारा सही है गलत है? कैसे चेक करेंगे ट्रिपलेट? वही बड़े वाले नंबर को अलग लिख लो, छोटे वाले नंबर को अलग लिख लो, पर चेक मत करना एग्जाम में, ठीक है। जब बोलेगा तब करना। 10 की 10 100 हो गया, 6 की 6 36, 8 के 8 में 64, 8 दूनी 16 मत लिख देना। तो 100 बराबर क्या आ गया? 100। तो सही, वो हमें पता है, जब हमने ट्रिपलेट निकाले तो सही निकलेगा ना। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि पार्थेगोरस प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं, और पार्थेगोरस प्रॉपर्टी है तो पार्थेगोरस का क्वेश्चन आ सकता है। अब ये देखो, ये यहाँ पे इसने बोला घटाने वाली विधि से निकालो, घटाने वाली विधि से स्क्वायर रूट निकालना है। और ये कह रहा है बताओ कि इसके अंक एक आय के अंक कितने होंगे? तो यहाँ 1 लिखा है, तो 1 किस में आता है? जैसे इसने बोला वर्गमूल जब करेंगे ना, जब इसका स्क्वायर रूट, जैसे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या निकलेगी? यूनिट डिजिट। अब इंग्लिश में भी दिखाता हूँ। तो यूनिट डिजिट कैसे पता लगाओगे? देखो, आपको ये सारे स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 एकम 1, 2 2 जा 4, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ये। ठीक है, मैटर वो नहीं है इंग्लिश हिंदी, मैटर ये है कि समझ में आना चाहिए। 9 हो गया, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36,
7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो अब आपको यहाँ बोला एक किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर क्या कि 1 और 9 आ गया। 6 किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 4 और 6 आंसर हो गया। ये बस 10 तक याद होना चाहिए अच्छे से, आराम से हम बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे से बोला घटाने वाली विधि से करो, वहाँ जोड़ने वाली विधि थी ना, या घटाने वाली, तो वही चीज़ है ना। 100 पहले 1 घटा दो, 99 बचा, फिर 3 घटा दो, ओड नंबर ही घटाने हैं, वहाँ जोड़ रहे थे या घटाना है, बात तो वही, आंसर तो वैसे निकलेगा। 91 आ गया, 91 में से 7 घटा दो, कितना आ गया, 11 7 4 84 आ गया। 84 में से 9 घटा दो, कितना आ गया यहाँ पे 75 आ गया। 75 में से आप 11 घटा दो, कितना आ गया 64 आ गया। 64 में से आप 13 घटा दे, कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, 51 में से आपको 17 घटाने, 11 में 7 गए 4 और 4 में से 1 गए 34 आ गए। 34 में से 19 घटाने, कितने आ गए 14 में हो गए, अरे मिस्टेक हो गई, हमने 13 लिया था ना, 13 के बाद 15 लेना था। ठीक है ना, तो 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 36, 36 में से 17 का, देखो पता है मुझे कैसे पता चला, मैंने देखा 0 तो आएगा ही नहीं, तो 0 आना चाहिए ना, तो यहाँ बच्चे 19, 19 में से 19 का 0, तो कब 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का रूट कितना आ गया हमारा, सॉरी 100 का रूट कितना आ गया 10 आ गया बस। पर हमें तो पता ही है ना 100 का रूट 10 होता है, और अगर नहीं भी आ रहा तभी 0 ला के हमें कर देना। समझ में आ गई। अब आपको स्क्वायर रूट मेथड आते हैं। देखो ये आपने क्वेश्चन करे होंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब जैसे हम ये ले लेते हैं 252, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, गुणा और भाग, तो एलसीएम निकालना है आपको। तो 252, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा ना, तो 7 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से 7 आंसर हो गया। और देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल भी बहुत बार आया है, सबसे बड़ी संख्या है उसका 4 अंकों की, उसका पूर्ण वर्ग बताओ, तो 9,999 है, तो उसका पूर्ण वर्ग कितना आएगा 198 घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा 9801। तो ये बच्चे कुछ आंसर भी याद रख लेते हैं, थोड़ा बहुत होना चाहिए, और वैसे निकालने में प्रैक्टिस हो जाती है, याद हो जाता है कि क्वेश्चन है। तो ये स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट मेथड एलडीएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आने के चांस इसके पक्का है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे 44 89 है, तो कैसे करते हैं, अब ये मैं इतना डीपली नहीं बता पाऊंगा, ऊपर से बता रहा हूँ। 2 जोड़े बन गए, तो 2 जोड़े बन गए, तो 1 एकम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, 5 पंजे 25 होता है। देखो रफ में डाल के लाइन करना मेरी तरह। ठीक है, इस तरह का भी सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ ना मैं, अभी इतना टाइम दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे समझानी है। तो 44 से छोटा कौन है, 44 से छोटा कौन है यहाँ पे, ये रहा, नहीं ये रहा 6 6 36 है ना, ये 49 आ गया ना, बड़ा नंबर आ गया। तो 44 से छोटा कौन है, 6 6 36, 6 6 36, 14 में 6 के 8, ये पूरा जोड़ा उतार लिया, हमेशा एक जोड़ा उतारते हैं, और ये 6 का डबल हो गया 12। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखें कि ये नंबर आ जाए, तो 9 किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये दोनों नंबर लिख के रख लो। 12 के पीछे क्या लगाओ, पहले 3 लगा के देखो, और 12 के पीछे 7 लगा के देखो, क्योंकि 9 आ रहा है ना, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये तो नहीं आ रहा। अब 7 लगा के देखो, 7 7 49, 7 दूनी 14 18, ऊपर 1 हाथ से 7 एकम 7 और 1 8, 889, तो 889 आ गया। क्या है, 7 रखने पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आंसर है। एलडीएम होते हैं, और जहाँ घटाने, ये बोल रहे ना घट कितने पर फालतू लगेंगे कितने, तो यहाँ पे एलडीएम निकालना पड़ता है। अब ये 5 नंबर में भी दे सकता है आपको। चलो अब ये देखो, इसने बोला है कि वर्ग की भुजा निकालो अगर क्षेत्रफल इतना है। जब हमें साइड निकाल ले तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, मतलब 441 का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो एलसीएम ले लो, या एलडीएम से कर लो, एलसीएम सही रहेगा। देखो 2 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 इससे दे दिए, 3 7 21, फिर 3 से 3, 4 से 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, इंग्लिश में भी आप ये बुक में देख सकते हैं, ये सारा मेंशन किया हुआ है ना। तो 2 7 में देखो, ये 3 3 7 7, 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, तो कितना आ गया 21 आ गया।
ठीक है ना। उसके बाद देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना। तो यहाँ पर किस पे 90 बोला, बी पे बोला है, बी पे लिख दिया। और उसके बाद ये वाला लिख लेते हैं, AC 13 है। तो अब बताओ ए कहाँ डालूँ, ए और सी यहाँ कहीं भी डाल दो। जिस पे 90 बोला है वो 90 बनाना है, बाकी कहीं भी डाल दो। इससे बोला AC 13 है, AC कितना 13, BC कितना 5, BC कितना 5, और ए भी निकालना है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये सबको पता ना। अब यहाँ मत सोचना कौन सा बड़ा है उसको इधर लिखेंगे, नहीं, अब हमें ये पता नहीं है तो ये बड़ा हुआ। तो फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर। एच किसे बोलते हैं, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं। तो ये आ गया 13 का स्क्वायर। बेस कितना है, 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमें पता नहीं, ठीक है। अब 13 की स्क्वायर बताओ, 13 की 13 में 169, 5 की 5 में 25, और 169 प्लस का 25 जाके माइनस का हो गया, और कितने बचे, 144 बचे। तो पी का रूट कितना हो जाएगा, 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है आंसर। तो पी का नाम किसका, ए बी का, तो ए बी लिख देंगे, 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जो है देखो, और जो आपकी बुक है फर्स्ट, जैसे आपका सेकंड चैप्टर है ना, तो सेकंड चैप्टर में आपके ऐसा क्वेश्चन तो देखो एक शॉर्ट देगा ही देगा, ठीक है। तो देखो आपको बेसिक तो पता, जैसे 5x + 9 है, 5 + 3x है, तो 5x प्लस का 3x जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 9 जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ठीक है। तो वेरिएबल में से वेरिएबल घटाएंगे जोड़ेंगे, तो 5 में 3 के 2, 5 में 9 के 4, तो कितना आ गया 4/2, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 होता है। देखो थोड़ा जो मुश्किल क्वेश्चन देगा एक तो आएगा ही आएगा मुश्किल, अब ये दे सकता है, एग्जाम्पल कर लो सारे, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में देखो, थर्ड चैप्टर में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि अंदर के एंगल का टोटल कितना होता है, अगर 3 साइड हैं तो बताओ। ट्राइंगल के इंटीरियर, देखो क्वेश्चन याद रखना, इंटीरियर पूछ रहा है, अंदर के कोण कितने होंगे, अंतः कोण बताओ। कितनी साइड है, 3, 3 में से 2 घटा दो, बची 1, और 1 को गुणा कर दो 180 से, तो 180 होगा। कितना होगा, अगर आपसे पूछेगा कि क्वाड्रिलेटरल में हर एंगल का टोटल कितना होगा अंदर का, तो कितनी साइड है, 4, 4 में से 2 घटाओ, कितने बचे, 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, कितना आ गया 360 होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर लो, 2 ट्रायंगल बन रहे, 180 180 360। अब बताओ इसमें कितना होगा, अगर 5 है तो कितनी साइड है, 5, 2 घटा दो, 180 से गुणा कर दो, 3 × 180 कितना आ गया, 540 आ गया। ऐसे ऐसे भी कर लो, कितना ट्रायंगल बन रहे, 1 2 3, 180 180 180। लेकिन अगर आपसे पूछे 25 साइड है तो, 45 साइड है तो कितने ट्रायंगल बनाओगे, फिर आप 2 घटा दो, 180 से गुणा कर दो, और बोले n साइड है तो n में से 2 घटा दो 180। कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि अगर अंदर के कोणों को निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ, समझ में आ गया अंदर वाला। अगर आपसे पूछ रहा है कि बाहर वाले एंगल कितने कितने का होगा, जैसे इसको बाहर कर दिया, जैसे ये ट्रायंगल अंदर का था ना, अगर बाहर का कर देगा पूछेगा कितने कितने का होगा। अगर ये रेगुलर है, क्या है रेगुलर मतलब होता है सम, मतलब तीनों साइड बराबर है, तो क्या होगा बताओ। तो बाहर वाले का टोटल कितना होता है, हमेशा 360 होता है, हमेशा। इसमें तो बढ़ता रहेगा ना, इसमें जितनी मर्जी साइड बढ़ा लो 360 रहे, क्योंकि वो सर्कल बन जाता है ना, इसलिए 360 हो गया। तो इसको 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 4 हो गई तो, अच्छा ये बताओ रेगुलर है तो 3 साइड वाले का नाम क्या होगा, रेगुलर वाले का इक्विलेटरल क्या होगा। देखो आपसे एग्जाम में पूछा भी है, ये देखो यहाँ पर 3 वाले का नाम इक्विलेटरल है, 4 वाले का स्क्वायर है, 6 वाले का रेगुलर हेक्सागन। बाकी में ना रेगुलर लिख देंगे, सम षटभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, सम, ऐसे चलता रहेगा। अब बताओ इसमें कितने कितने का होगा। 360 को 4 से भाग कर देंगे, 90 90 आएगा। अरे साफ पता लग रहा है 90। बताओ 5 वाले का क्या होगा, बताओ कितना होगा 5 वाले का, सबका टोटल करो कितना आएगा।
तो वही 360 को 5 से भाग कर देंगे। 5 से कम 5, 5 7 35 और 5 में से 72 आएगा। ऐसे 6 7 निकालते हैं। ठीक है, अगर आपसे सिंपल मैं ऐसे ही पूछ लूँ क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है, ये 80 का है, तो ये कितने का होगा? एक ट्रायंगल, एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180। तो 180 में से 80 का बचे 100। हाँ है ना? तो आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और देखो इधर यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, यही पूछा है कि 3 दे दिए बाहर वाले, चौथा पूछ रहा है। तो हमें पता ना बाहर वाले का टोटल कितना होता है? 360। तो तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। समझ में आई? अब जैसे इसने बोला है बताओ ये कितने का होगा, दोनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। 1 2 90 है, 3 1 2 3 4 5, तो चारों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे, एक्स निकल जाएगा। अब इसने बोला साइड कितनी होगी? साइड नहीं, एंगल पूछ रहा है। अगर 9 साइड है तो बताओ बच्चों, 9 साइड है तो कैसे निकालेंगे बताओ? देखो 5 साइड है तो 5 से भाग कर रहे हैं, 4 तो 4 से भाग कर रहे हैं, 3 है तो 3 से भाग कर रहे हैं, तो 9 है तो किससे भाग करेंगे? 9 से तो करेंगे। तो 360 को 9 से भाग कर दो, 9 चौक 36 40 आंसर आ गया। देखो कितना आसान था। 15 तो 15 को भाग कर देंगे। अब इन्हें एंगल दे दिया तो साइड निकाल ली है। एंगल निकालना है, साइड निकालो, 360 से ही भाग करना है। अब साइड निकाल ले तो 24 डिग्री से भाग कर देंगे। समझ में आ गई? तो कितना आ गया? 15 आ गया। 12 दूनी 24, 12 36, 2 से काट दिया 15 आ गया। मैंने माइंड में कर लिया था। ठीक है, ऐसे इसने यहाँ पे जानबूझ के इंटीरियर दे दिया 165, मतलब इसने कोई फिगर है उसका अंदर का दे दिया, तो मुझे तो बाहर का चाहिए ना, तो पहले बाहर का लाने के लिए 180 में से घटा देते हैं। 15 आ गया। अब 15 को 360 से भाग करेंगे तो 24 आएगा। अरे सिंपल सी बात है, जब 24 को भाग कर रहे थे 15 आ रहा है, जब 15 को भाग कर रहे तो 24 तो आएगा। तो ये बोल रहे क्या 22 वाला बन पाएगा? बोले कि 22 वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि 360 से जो भाग नहीं होता वो रेगुलर नहीं होता। पॉइंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लो प्रॉपर्टीज कि स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं। पिछली बार सैम्पल पेपर में दिया था और आया भी था। सैम्पल पेपर आपने अच्छे से कर लिया ना, मैंने वीडियो बना रखी है, अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन आपने सब कर लिया अच्छे से। देखो ये 70 का तो कितने का होगा? एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180, 110 आ गया। ये 110 है तो सामने वाला 110 का होता है। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब मैं ऐसे रफली बताता हूँ। इसने बोला ये 26 का ये कितने का होगा? तो ये इसके बराबर होगा। तो 26 बराबर 2y माइनस 1, तो माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 26 और 1 कितने हो गए? 27। यहाँ 3 लिखा था, आई एम सॉरी बेटी ओके। तो 3 बटे में चला गया, तो 3 निम 27। देखो मुश्किल था कोई? अगर कुछ भी समझ आ रहा है तो बराबर में लिख दो या टोटल 180 लिख दो बस। और एक बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात, अगर आपको पता नहीं लग रहा किस तरीके से बराबर लिखूँ या 180 में से घटाऊँ, आप देखो इसका मुंह छोटा है, इसका मुंह बड़ा है, तो 180 में से घटा दो। इसका मुंह भी सेम है, इसका मुंह भी सेम है, तो बराबर होंगे ना। लगाओ ना दिमाग, नहीं समझ आई? अब देखो ये देखो क्वेश्चन, ये देखो इसने बोला ये 110 है, 110 होगा, हमने चलो 110 लिख दिया। इसने बोला 40 का, तो ये कितने का होगा? एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180। घटाना पड़ा ना 180 में से, वही चीज़ चल रही है, या तो 180 में घटाना है या उसको बराबर लिख देना। फिगर के एंगल का मैप लिख लो कि बराबर लग रहा है तो बराबर डाल दो, नहीं है तो उसे घटा दो। समझ में आया प्यारो? वेरी गुड। अब एक बात और सुन लो, अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाए रेशो वाला, जैसे उसने बोला कि ये और ये 3:2 में है, जैसे ही आ जाए आप देखो दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो आपको क्या करना है? इसमें x लगा देना है और 180 के बराबर लिख देना। 3 और 2 कितना हो गया? 5x, 180 x, 180 में से 5 घटा दो, 5 3 15, 5 6 36 आ गया। अब 36 को 3 से और 2 से गुणा कर लो, दोनों निकल जाएंगे। तो 36 को 3 से गुणा करो, 3 से घटा रहा 3, 108 आ गया, और ये 72 आ, मतलब 36 को 2 से गुणा कर दिया। मुश्किल था? अरे थोड़ा पैटर्न सीखो मेन। अब लिखने के चक्कर में तो लिख ही लेंगे, उल्टा सीधा लिख दिया, लेकिन आंसर से निकला, नंबर तो मिलेंगे। नहीं समझ आई? लेकिन छोड़ के मत आना कोई क्वेश्चन, सारे कर डालना। और सुनो बच्चों, ये ट्रू फॉल्स वाला, ये कह रहा है सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। अरे भैया जिस बच्चे को नहीं पता ना प्रॉपर्टी, वो भी सही बता देगा, पूछे कैसे? इससे बोले सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, बना लो रेक्टेंगल। क्या इसको हम स्क्वायर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, तो फॉल्स है। ये कह रहा है सारी काइट रोम्बस होती है, भाई बना लो काइट ऐसी। भाई रोम्बस में तो सब साइड बराबर होती है ना, इसमें लग रही है? नहीं है, फॉल्स है। तो ऐसे आपको ये थोड़ा करना है। और प्रॉपर्टी आ जा, तो आपसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी वगैरह पूछ सकता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, तो आप उसकी फिगर पता कर लो। देखो हिंदी में
स्क्वायर रेक्टेंगल आपको पता होंगे ना, ठीक है। देखो ये हिंदी में इसे वर्ग बोलते हैं, अगर स्क्वायर बोलते हैं। और 5 नंबर में आ गया कि इसका गुणधर्म बताओ, इसका गुणधर्म बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, विकर्ण जो होते हैं इसके बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। लिखना है बच्चों, छोड़ के मतलब आपको लग रहा है गलत है, लिख दो, क्या पता वो सही हो, क्योंकि आपको कैसे लग रहा है गलत है, जब आपको पता ही नहीं है तो कैसे पता है? नहीं समझ आई? इसे लिखना है। अब एक बात और सुनो, एक चीज़ छूट गई, ये वाली चीज़ बता रहा था मैं, बता रहा था, समझ में आ गई? अगर आपसे ये पूछ ले कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल हैं, बताओ कितने ट्राइंगल में विकर्ण होते हैं? 0, एक भी नहीं है। बताओ रेक्टेंगल में, स्क्वायर में कितने होते हैं डायगोनल? 2 होते हैं, है ना। और पेंटागन में कितने होते हैं? इसका शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको बना के देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, या रट लो। हेक्सागन में कितने होते हैं षटभुज में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। समझ आ गई? तो चलो अब आगे सुनो। अब देखो भाई, अब वो ग्रॉस प्रॉपर्टी वगैरह और क्यूब, ये देखो, जैसे देखो ये चैप्टर छोटा था, क्यूब और क्यूब रूट, इसका मतलब आने ही आना है। और आपसे पैटर्न वाला जैसे पूछ सकता है, अब इतना मैं इसमें नहीं दिखा पाऊँगा, बता पाऊँगा। तो मुझे ये लगता है, देखो इसमें से और इसमें से एक क्वेश्चन तो देना, और ये ट्रू फॉल्स अच्छे से कर लो। और ये क्या बोला था इन्होंने, हार्डी रामानुजन ने, ये पेपर पढ़ के चले जाना, ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये देखो इसने बोला है कौन सा पूर्ण खंड नहीं है, मतलब कौन सा क्यूब नहीं है, कौन सा क्यूब नहीं है। किसे कहते हैं क्यूब? जिसके 3 जोड़े बने, 216 है। करो एलसीएम लो, 2 एकम तो ना जाने की 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखो इसके भी 3 जोड़े बन रहे, इसके भी 3 जोड़े बन रहे, तो ये क्यूब है। समझ में आ गई? बहुत आसान है डियर। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो देखो कर लेते 243, देखो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 3 नीम 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों वाले तो मैं किसी में बोल देता हूँ। तो ये 3 में से एक बार आ गया, इसमें एक कम पड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या गया? 1 3 कम पड़ रहा है बस। अब इसने बोला डिवाइड करना, मतलब इसमें फालतू कौन है? 135 ले लेते हैं, 135, तो 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 35, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फालतू कौन है? ये इसका तो बन गया 3 का, इसका ये फालतू है ना 5, तो बोलेंगे 5 फालतू है। और यहाँ पर फिर वही बोला क्यूब रूट करो इसका, क्या करो? क्यूब रूट, मतलब 3 में से बाहर निकालो, 64 है, वही करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब आपसे बोलेगा क्यूब निकालो, देखो थोड़ा मुश्किल पूछ सकता है, जैसे 0.2 का क्यूब निकालो, तो आपको 0.2 0.2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 2 3 के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 के पॉइंट लगा दो, क्योंकि 3 होगा ना, 1 2 3 के पॉइंट लगा दो। अगर क्यूब रूट बोलेगा तो फिर 8 का क्या होता है? 2 3 4 8 2, तो 3 है तो 3 कम कर दो, यहाँ लगा दो। मतलब उल्टा करना भी आना चाहिए। क्यूब रूट क्या होता है, घन मूल क्या होता है, घन क्या होता है, ठीक है। और ये ट्रापीजियम का देखो, एक क्वेश्चन ट्रापीजियम वाला आने आना है। तो ट्रापीजियम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और उनके बीच की दूरी, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने आपको डायरेक्ट और इनवर्स वाली अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है, हाँ है ना। तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले लगाओ और आंसर पा लो आराम से, है ना। तो जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, 100 बच्चे हैं, 20 दिनों के लिए भोजन है, और 25 बच्चे और आ जाए, तो 125 हो गए, तो भाई कितना? तो जब खुद सोचो, जब बच्चे बढ़ेंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा, तो ये क्या इन्वर्स है। आपके एग्जाम में पूछेगा भी, पता इन्वर्स है डायरेक्ट है, छोड़ के मत आना ये क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन रुकना मत, ठीक है। अच्छे से करना है, आपको पास होना है, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो नहीं तो घट लो ना, जब आपको पता लगे इन्वर्स है, तो इसको इससे और इसको इससे, यहाँ एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, इसको बटे में ले जाओ। अब काटो, किससे कट रहा है? 25 से काटो, 25 बन जाए 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 16 आ गया आंसर। और आपको पता होना चाहिए कि जब
बच्चे बढ़ रहे हैं तो खाना कम दिन तक चल जाए, आंसर छोटा आना चाहिए। और अगर आपको बड़ा आ रहा है तो आप समझ जाना आपने गलती करी है। इन्होंने 2 तरीके से करके दिखाया कि बच्चों ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। समझाना है ना, समझाते हैं। ये जैसे ये पढ़ लेना कौन सा प्रतिलोम है कौन सा नहीं है, यही आ रहा था सेम, ठीक है। और एक टेबल मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार वो भी टाइम मिले तो सारी प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पर इसने बोला है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक आधा देख लो। देखो ये क्वेश्चन है a की पावर 2 8a 16। देखो अगर ये स्क्वायर होते हैं तो आपको इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर लगा देना, बीच में 2 लिख के दोनों लिख दो ऐसे, और इसका a लिख देंगे, इसका प्लस लिख देंगे, इसका 4 लिख देंगे और इसको 2 बार लिख देंगे, बस खत्म। मतलब अगर स्क्वायर लिखा है तो, अगर स्क्वायर नहीं लिखा तो फिर वो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। ये देखो p का स्क्वायर, दोनों में अंतर समझ लो क्या है ये। अब ये स्क्वायर नहीं है ना तो इसको कैसे करेंगे, 8 एकम 8, 4 दूनी 8। तो अब बताओ प्लस करने पर 6 कब आ रहा है, प्लस करने पर 6 कब आ रहा है। और ये जो तरीका है ना ये वाला, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से सारे करोगे तो कर लेना, लेकिन ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो p का स्क्वायर यहाँ पे क्या देगा 4p प्लस 2p प्लस 8, p का स्क्वायर 4p प्लस 2p प्लस 8। तो ये 2 ग्रुप बन गए। तो p मल्टीप्लाई p 4p 2p, 8 का क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 2 इन दोनों में क्या कॉमन है p प्लस 4 बचा, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 2 क्या बचा p प्लस 2 दूनी 4 बचा। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए तो आपने सही करा, ठीक है। और अगर एग्जाम में इसी के आगे पता क्या बोल देगा कि इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में देखो कि पिछले साल का पेपर है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना आयत का क्षेत्रफल और ये इससे चौड़ाई। अगर स्क्वायर वाला से कोई क्वेश्चन देख लो तो आप समझ जाओ इसको ऐसे ही करना है कि जो मैंने करा है, और फिर आपको इसे डिवाइड कर देना। मैं ये कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश में भी है। तो x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 है। तो 28 एकम क्या होता है 28, तो 7 चौक 28 होता है ना। तो x का स्क्वायर 7x प्लस 4x प्लस 28। देखो प्लस करने पर 11 आ रहा नहीं आ रहा। तो x का स्क्वायर प्लस का माइनस हो गया, बाहर माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये 28 आ गई, 2 ग्रुप बन गए। तो इसमें क्या कॉमन है, टुकड़े कर लो, x 7x 4 के क्या होते हैं 2 दूनी 4x, 28 के क्या होते हैं 2 दूनी 4 7 28, 2 ग्रुप बन गए। दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 7, दोनों में क्या कॉमन है 2 2, दोनों में 2 2, दोनों में तो 4 आ गया। तो x माइनस 7 आ गया। देखो बाहर माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों सेम आ गए तो आपने सही करा, x माइनस 7 x माइनस 4। अब इसने क्या बोला है, ये देखो आपको तो हिंट दे रखे बच्चों, जब इसने ऐसा नंबर लिखा है ना तो ये चीज़ यहाँ पर आएगी तभी तो उससे कटेगी। और हमारी क्या दे रखी है ने ब्रैथ दे रखे तो लेंथ निकल जाएगी। तो लेंथ कितनी आ गई x माइनस 4 आ गई। समझ में आई। जैसे मैंने इस पेपर की भी वीडियो बना रखी है सारी, ये तो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया था कि थोड़ा देखने के लिए आइडिया लेने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो अब फिलहाल वीडियो में इतना ही है। आप खूब अच्छे से पेपर करना और अच्छे से कोई भी छोड़ के मत आना। जैसे क्वेश्चन है फॉर्मूला नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके घटा के लिख देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत देना किसी चीज़ को, ठीक है। नहीं आ रहा आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से बच्चों।